NDRF deployed extra flood rescue team at Varanasi Ghat for Sawan pilgrims. NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। डिप्लॉयड तो मतलब तैनात होना। एक्स्ट्रा फ्लड रेस्क्यू यानी अतिरिक्त बाढ़ बचाव के लिए। एक्स्ट्रा फ्लड रेस्क्यू मीन्स अतिरिक्त बाढ़ बचाव के लिए। टीम यानी दल, कहाँ पर? एट वाराणसी घाट, वाराणसी के घाटों पर, यहाँ पर। फॉर सावन पिलग्रिम्स, सावन के तीर्थयात्रियों के लिए। NDRF को तैनात किया गया अतिरिक्त बाढ़ बचाव की दल के रूप में वाराणसी के घाटों पर सावन के यात्रियों के लिए। बेसिकली ये जो न्यूज़ है वाराणसी से है। वाराणसी जो तीर्थ नगरी है और अपने जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनका संसदीय क्षेत्र भी है, वहाँ से ये न्यूज़ है। NDRF की जो टीम्स है, आप इस फ़ोटो के अंदर देख पा रहे हो, वो तैनाती को लेकर ये न्यूज़ है, क्योंकि अभी जो श्रावण मास का जो मेला चल रहा है उसको लेकर ये न्यूज़ है। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वाराणसी के 3 नाम है: काशी, बनारस, वाराणसी। द 11th Battalion of the National Disaster Response Force NDRF has deployed an additional flood and water rescue team at Ganga Ghat due to the large number of pilgrims visiting Kashi during the holy months of Shravan and the resulting congestion. द 11th Battalion ऑफ द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी 11वीं जो बटालियन है, जो दल है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की जो टीम है, हेज डिप्लॉयड वो तैनात की गई। एन एडिशनल फ्लड एक अतिरिक्त जो फ्लड यानी बाढ़ और वाटर रेस्क्यू बाढ़ और पानी के रेस्क्यू टीम, बाढ़ और पानी की जो बचाव टीम है उसको एट कहाँ पर? गंगा घाट, गंगा जो घाट है वाराणसी के वहाँ पर। ड्यू टू किसके कारण? द लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, लार्ज यानी भारी मात्रा में जो पिलग्रिम्स यानी जो तीर्थयात्री विजिटिंग यानी यात्रा करेंगे काशी की, ड्यूरिंग किसके दौरान? होली यानी पवित्र, मंथ ऑफ श्रावण, पवित्र जो श्रावण का महीना है, एंड द रिजल्टिंग कॉन्जेशन, रिजल्टिंग यानी परिणाम स्वरूप जो भीड़ भाड़ होगी उसको लेकर। यानी कि एक अतिरिक्त बटालियन है जो 11th बटालियन, उसके अतिरिक्त एक और तैनात की गई, क्योंकि वाराणसी के अंदर जो श्रावण मास का जो मेला चल रहा है उसको लेकर वहाँ पर फ्लड एंड वाटर रेस्क्यू के लिए। ठीक है, फ्लड यानी जो बाढ़ और वाटर से, पानी से जो रेस्क्यू के लिए जो टीम तैनात की है। आई होप ये न्यूज़ आप समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें और इसके ऊपर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। द टीम इज़ ऑन राउंड द क्लॉक ड्यूटी विथ मोटर बोट्स, वाटर एम्बुलेंस, मॉडर्न रेस्क्यू इक्विपमेंट एंड अदर लाइफ सेविंग रिसोर्सेज। फुल स्टॉप। द टीम यानी जो दल है इज़ ऑन राउंड द क्लॉक यानी जो दल है उसकी ड्यूटी है 24 घंटे, विद मोटर बोट्स के साथ, वाटर एम्बुलेंस और मॉडर्न रेस्क्यू इक्विपमेंट यानी आधुनिक जो बचाव के उपकरण हैं, एंड अदर लाइफ सेविंग रिसोर्स और अन्य जो जीवन बचाने के जो उपकरण हैं उनके साथ वो टीम वहाँ पर तैनात हैं। कमांडिंग ऑफिसर अनूप सिंह बिष्ट inspected the deployment sites and reviewed the team's operational preparedness. full stop. कमांडिंग ऑफिसर यानी जो कमांडिंग ऑफिसर है यहाँ के निर्देशक अधिकारी
अनूप सिंह बिष्ट ने इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण किया द डिप्लॉयमेंट यानी तैनाती साइट यानी उस स्थल का, एंड रिव्यू और जायज़ा लिया टीम्स ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस टीम के जो संचालन की तैयारियों का। प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयारियों का, ऑपरेशनल का मतलब संचालन की, डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती का, इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करना, रिव्यू यानी समीक्षा करना। He also checked the condition and functioning of the rescue equipment, motorboats and water ambulance full stop. He यानी उन्होंने, also यानी भी, checked यानी जांचा the condition of functioning rescue equipment यानी उन्होंने जांचा जो वर्तमान में वहाँ पर जो तैनात है, जो फंक्शन यानी जो संचालित है रेस्क्यू इक्विपमेंट यानी जो कि उपकरण हैं उनका चेक किया, जांचा, उनको परखा। मोटर बोट्स और वाटर एम्बुलेंस उन सबको जांचा, देखा, परखा, चेक किया। बिस्ट डायरेक्टेड पर्सनल टू इंश्योर पिलग्रिम्स सेफ्टी थ्रू आउट द सावन मेला बाय मेंटेनिंग कंस्टेंट विजिलेंस, क्विक रेस्पॉन्स, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फुल स्टॉप। बिस्ट ने निर्देशित किया पर्सनल टू यानी कर्मचारियों को इंश्योर पिलग्रिम सेफ्टी यानी जो तीर्थयात्री उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे थ्रू आउट द सावन मेला पूरे सावन मेले के दौरान, बाय मेंटेनिंग यानी बनाए रखते हुए, कंस्टेंट विजिलेंस यानी उनके ऊपर निगरानी बनाए थे, क्विक रेस्पॉन्स यानी जल्दी त्वरित कार्रवाई, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन यानी व्यापक जो उनका समन्वय है उसको बनाया, हाई प्रोफेशनल यानी अत्याधुनिक जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए, अत्याधुनिक जो उपकरण हैं और जो विजिलेंस है उसको मेंटेन करते हुए ये उनको निर्देश दिए। किसने दिए? कमांडिंग ऑफिसर अनूप सिंह बिष्ट ने। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हो सकता है आपको थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली क्या अभी बारिश चल रही है मेरे यहाँ पे, तो इस वजह से ये थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको, इसको मैनेज करना आज के लिए। ही सेड, ही यानी उन्होंने, सेड यानी कहा, 11th बटालियन इज़ कमिटेड टू इंश्योरिंग द सेफ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ सावन मेला इन कोऑर्डिनेशन विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एजेंसीज फुल स्टॉप। ही सेड, ही यानी उन्होंने, सेड यानी कहा, 11th बटालियन जो 11वीं बटालियन है, कमिटेड यानी वचनबद्ध है यानी प्रतिबद्ध है, कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध है, टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करने के लिए, शेप यानी सुरक्षित, ऑर्गेनाइज यानी संगठन आयोजन करने के लिए, एंड स्मूथ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो होता है संचालन करना, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब यहाँ पर यानी उसका स्मूथ तरीके से संचालन करना, कंडक्ट ऑफ द सावन मेला का अच्छी तरीके से यानी कि बीते, सावन मेला अच्छी तरीके से आयोजन हो उसका, कंडक्ट का मतलब आयोजन होना, इन कोऑर्डिनेशन यानी संयोग से यानी किसके, समन्वय से, विद द लोकल किसके, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन और अदर एजेंसी अन्य जो एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन या समन्वय से। ही सेड 11th बटालियन इज़ कमिटेड, वो प्रतिबद्ध है, टू इंश्योरिंग है सुनिश्चित करने के लिए, सेफ यानी सुरक्षित, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ सावन मेला यानी कि सावन का जो मेला है वो अच्छे तरीके से आयोजन हो उसका, इन कोऑर्डिनेशन विद यानी इस समन्वय के साथ, लोकल जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है और अदर एजेंसी अन्य जो एजेंसियाँ हैं उनके माध्यम से। The NDRF also appealed to pilgrims and boat operators to ensure the mandatory use of life jacket during the boat rides and to follow all safety guidelines issued by district administration full stop। NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम आल्सो अपील, उन्होंने क्या किया, निवेदन, अपील किया, लोगों से आग्रह किया, टू पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों से, एट बोट ऑपरेटर बोट संचालकों से,
टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करें मैंडेटरी यूज ऑफ लाइफ जैकेट यानी जीवन रक्षक उपकरणों का यूज़ करें ड्यूरिंग कब बोट राइडिंग, बोट की सवारी के दौरान यानी नाव की सवारी के दौरान, ठीक है। एंड टू फॉलो और अनुसरण करें ऑल सेफ्टी गाइडलाइन, जो सारे सुरक्षात्मक दिशा निर्देश है उनका अनुसरण करें। इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। ए स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ द 11th Battalion remained deployed at the Ganga Ghat throughout the year to respond to water-related emergencies, including operating a water ambulance. Full stop. ए स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ 11th Battalion, एक 11th यानी 11वीं बटालियन की एक जो विशेष टीम है, रिमेन यानी बनी रहती हैं, डिप्लॉयड यानी तैनात, एट द गंगा घाट, गंगा घाट के वहाँ, थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे वर्ष भर, टू रेस्पॉन्ड यानी कि त्वरित कार्रवाई के लिए, टू वाटर रिलेटेड इमरजेंसी, वाटर से संबंधित कोई भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग ए वाटर एम्बुलेंस, उसके अंदर शामिल है एक वाटर एम्बुलेंस, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स कैरिंग आउट रेस्क्यू ऑपरेशंस, द टीम रेगुलरली कंडक्ट अवेयरनेस program for pilgrims, boatmen and local residents on water safety, safe boating, drowning prevention and disaster preparedness. Full stop. Besides यानी इसके अतिरिक्त, कैरिंग आउट रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन का संचालन करते हुए, कैरिंग आउट का मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए, बचाव जो ऑपरेशन है उसको अंजाम देते हुए, द टीम रेगुलरली यानी नियमित रूप से, कंडक्ट यानी आयोजन कर रही है, अवेयरनेस यानी वहाँ पर जागरूकता फैला रही हैं, जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, फॉर पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों के लिए, बोटमैन्स यानी जो नाविक है नाव चलाते हैं उनके लिए, लोकल रेजिडेंट्स स्थानीय निवासियों के लिए, ऑन वाटर सेफ्टी यानी जल की सुरक्षा के लिए, जल से सुरक्षा के लिए है ना, सेफ बोटिंग यानी सुरक्षित बोटिंग, नाव का संचार, ड्रोनिंग प्रिवेंशन यानी जिससे क्या डूबने से बचा जा सके, एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। बढ़ते हैं आगे और इसके अंदर आई हुई वोकैबुलरी को एक नज़र में देख लेते हैं। डिप्लॉयड का मतलब तैनात किया गया, वर्ब यानी वहाँ पे किसकी डिप्लॉयड किया गया, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जो टीम है उसको डिप्लॉयड किया गया। एडिशनल यानी अतिरिक्त, एडजेक्टिव है ये। फ्लड रेस्क्यू यानी बाढ़ बचाव, नाउन फ्रेज है। और पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री, ये नाउन है। कंजेशन भीड़ भाड़, जाम, नाउन है ये। राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे, एडजेक्टिव है। एम्बुलेंस यानी नाउन है ये। लाइफ सेविंग यानी जीवन रक्षक, एडजेक्टिव है ये। रिसोर्सेज यानी संसाधन, ये भी नाउन है। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस यानी परिचालन तत्परता, संचालन की तैयारी, नाउन फ्रेज है। इंस्पेक्टेड यानी निरीक्षण किया, वर्ब है। फंक्शनिंग यानी कार्यप्रणाली, कार्य करना, नाउन है। विजिलेंस यानी सतर्कता, उसके ऊपर निगरानी रखना। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब आपस में सहयोग करना, समन्वय बनाना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड यानी पेशेवर मानक, नाउन फ्रेज है ये। मैंडेटरी यानी अनिवार्य, अनिवार्य रूप से, एडजेक्टिव है। स्पेशलाइज्ड यानी विशेषीकृत, एडजेक्टिव यानी विशेष रूप से। अवेयरनेस प्रोग्राम्स यानी जागरूकता कार्यक्रम, नाउन फ्रेज है। ड्राउनिंग प्रिवेंशन, डूबने से बचाव, नाउन फ्रेज है ये भी। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी आपदा तैयारी, आपदा से निपटने की तैयारी, ये भी एक नाउन फ्रेज है। आई होप ये सारे जो वर्ड है आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग।
मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।